एक बहुत पुरानी बात है कि चीन के किसी एक गांव में 3 मॉन्क रहते थे। उन लोगों का नाम किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को भी अपने बारे में कुछ भी बताया ही नहीं था और उन्होंने कभी भी किसी भी बात का जवाब भी नहीं दिया था। वे तीनों एक साथ सिर्फ एक ही काम करते थे कि किसी भी एक गांव में प्रवेश करते और उस गांव के बाजार के बीचों बीच खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते। वे लोग अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते थे, जिसके कारण अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ चारों तरफ जमा हो जाता। वे लोग एक साथ इतनी एकाग्रता, लीनता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उन लोगों की हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता, तब वे लोग फिर दूसरे गांव में चले जाते और वे लोग ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा। वे लोग जहाँ भी जाते वहाँ अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। धीरे धीरे चीन के लोग उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे और वे लोग पूरे चीन में फेमस हो गए लाफिंग मॉन्क के नाम से। चीन के लोग उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते, उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करते, क्योंकि इससे पहले और इनके बाद भी कभी भी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया था कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे लोग विशेष रूप से किसी के ऊपर किसी पर नहीं हंसते थे। वे लोग बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड और ईश्वर को मजाक समझ लिया हो, और वे लोग एक शब्द का भी उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैला दिया था जितना कि आज से पहले किसी ने भी न फैलाया था। लोग उनसे उनका नाम पूछते तो वे लोग सिर्फ और सिर्फ हंसते। इस तरह से उन लोगों का नाम पड़ गया थ्री लाफिंग मॉन्क, यानी 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हंसाते समय के साथ वे लोग बूढ़े हो गए और एक रात जब वे लोग एक गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक मॉन्क की मौत हो गया, जिसके कारण पूरा गांव शोक मना रहा था और बहुत ज़्यादा उम्मीद भी कर रहा था कि बाकी 2 मॉन्क भी बहुत ज़्यादा रोएंगे अपने दोस्त के मरने के गम में, क्योंकि उन्होंने कभी भी नहीं रोया था। जब सुबह हुआ तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ तो देखा कि दोनों मॉन्क अपने दोस्त के लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे कि आज से पहले कभी भी न हंसी हो। उस गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए बल्कि शोक मनाना चाहिए। तो तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात किया और कहा, हम लोग इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी आज जीत गया। हम लोग हमेशा सोचते थे कि सबसे पहले कौन मरेगा, तो यह आदमी सबसे पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसते थे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं। परंतु पूरा गांव उदास था। जब मृत मॉन्क के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि बाकी दोनों मॉन्क मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि वे दोनों सच बोल रहे थे, क्योंकि तीसरा मॉन्क अर्थात मृत मॉन्क भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुराने कपड़े उतार कर उसे नहला धुला कर नए कपड़े पहना दिए जाते हैं। लेकिन मरने से पहले उस मॉन्क ने अपने साथियों से कहा था कि मेरे कपड़े न बदलने के लिए, और कहा था मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी भी अशुद्ध हुआ ही नहीं, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। तो तब उस तीसरे अर्थात मृत मॉन्क के शरीर में आग लगाया गया। तो कहा जाता है कि वह मॉन्क मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपाया था। तो आग लगाने के बाद आसमान में हटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए।
तो यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह से मृत मोंक मरने के बाद भी गांव वालों को हंसा गया। और फिर यह देखकर बाकी दोनों मोंक ने कहा, चालाक आदमी, मरने के बाद भी तुमने हमें एक बार फिर हंसा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा किया गया ये हंसी आखिरी हंसी थी। देखिए कहानी समाप्त हुआ। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।